हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स का ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले हम लोग 1 से 10 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। इसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस कॉस वाला पार्ट है ये दोनों के लिए आता है, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स और ऊपर में रह जाएगा साइन एक्स, ये माइनस बीच में आ जाएगा, और डी एक्स माइनस है ऑलरेडी, ये साइन एक्स यहाँ आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला पुट करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ऊपर में एक्स एज इट इज रहेगा, डी एक्स माइनस साइन एक्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और फिर से 1 माइनस कॉस एक्स के लिए हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 कैंसिल आउट, साइन एक्स से और स्क्वायर से एक साइन कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और हमारे पास x है, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। हम लोग यहाँ पर u इंटू भी पुट करेंगे, फॉर्मूला है u इंटू वी का फॉर्मूला है u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंशिएशन इंटू वी डी एक्स होल डी एक्स। ठीक है, तो ये u है और ये भी है, हाफ बाहर में है। हम लोग क्या करेंगे, x को लिख लेते हैं, x हमारा u है तो u को लिखना है एज इट इज़, और कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट, और x बाई 2 है तो x बाई 2 रहेगा, और x बाई 2 से जो 1/2 हुआ वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नीचे हमारा 1/2 आ गया तो उसको हम लोग ऊपर डिवाइड से इंटू में ले गए, और माइनस इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंसिएशन, हमारा x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट, तो माइनस माइनस हो जाएगा कॉट x बाई 2, और फिर यहाँ से 2 निकल के आएगा जो कि यहाँ हो जाएगा dx क्लोज, और ये जो लास्ट में बचा हुआ था माइनस इंटीग्रेशन कॉट x बाई 2 dx। यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है ये इसका u इंटू भी लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ये चीज़ यहाँ पर है। अब हम लोग जो है 1/2 से अगर इस टर्म में और इस टर्म में मल्टीप्लाई करें तो ये 2 और ये 2 ये 1/2 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचेगा माइनस एक्स कॉट एक्स अपॉन 2, और प्लस ये 2 कैंसिल हो गया इस ये 2 से, और ये 2 भी कैंसिल हो गया ये 2 से, यहाँ बचेगा कॉट एक्स अपॉन 2 डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स अपॉन 2 डी एक्स इंटीग्रेशन। ये दोनों चीज़ बिल्कुल सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक है, तो माइनस एक्स कॉट एक्स अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर। दिस हैव ए लुक। 12 नंबर क्वेश्चन है x इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आईलेट फंक्शन देखेंगे, ILATE, जिसमें कि सबसे पहले i है, मतलब पहले इन्वर्स है, तो पहले इन्वर्स होगा, इसके पहले कोई नहीं होगा, तो सबसे इसके पहले x है तो इसको हम लोग बगल करके लिख देंगे x टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स। अब हम लोग u इंटू भी लगा लेंगे dx। ठीक है, तो u इंटू भी मतलब टेन इन्वर्स को पहले लिखना है, u को लिखना है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंशिएशन करना है u का, तो टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। ठीक है, अब इस पार्ट में इंटीग्रेशन करना है, ये हमारा हो चुका है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस, अब यहाँ पे ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर में +1 और -1 कर लेते हैं, ऊपर में +1 -1 कर लिए, इसको इंटू किए थे 1 से तो एक्स स्क्वायर था, और एक्स स्क्वायर +1 नीचे में ऑलरेडी अवेलेबल है, और इंटू डी एक्स। अब ये जो एक्स स्क्वायर +1 है ये एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए आ जाएगा अलग अलग, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ जो है ये दोनों के लिए आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ये एक्स स्क्वायर +1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्चुअली 1 बचेगा, तो 1 ये डी एक्स हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, उसके बाद हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 डी एक्स। तो दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ एक्स प्लस
1 का एक्चुअली dx का x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो tan इनवर्स x हम लोग यहाँ कॉमन ले सकते हैं इस टर्म में, और इस टर्म में कॉमन ले लेंगे tan इनवर्स x, तो बचेगा x² प्लस 1/2 माइनस हाफ x। कैलकुलेट कर देते हैं tan इनवर्स x² प्लस 1 एलसीएम आ गया 2 माइनस हाफ x प्लस c। हैव ए लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर हमारे पास cos इनवर्स x है। यहाँ पे हम लोग इंटू 1 करके भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट z इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये जो cos है इधर आ जाएगा तो ये cos z बराबर x बचेगा। फिर डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे इसमें, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, तो cos z का हो जाएगा sin z और इंटू dz अपॉन dx और इज इक्वल टू dx। ठीक है, cos का माइनस साइन होता है, तो हम लोग यहाँ dx का वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन हम लोग वहाँ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x को हम लोग क्या माने हैं, z माने हैं, और ये जो dx वाला टर्म है, dx वाले टर्म के लिए sin z और dz वो भी माइनस में, तो माइनस बाहर कर लेते हैं, sin z और dz। अब हम लोग यहाँ पे u इंटू भी लगा सकते हैं, तो u इंटू भी लगाएंगे तो पहले में हमारे पास माइनस था बाहर में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि माइनस है बाहर में, माइनस रख लिए, z को रखना है, sin z का होता है माइनस cos z, साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस cos z, माइनस रखना है, z का डिफरेंशियल 1 हो गया, और फिर साइन z का हो गया माइनस cos z, माइनस माइनस ये हो गया प्लस cos z dz। फिर से एक बार समझा देते हैं, z को रखे, साइन z का माइनस cos z, z का डिफरेंशिएशन 1, साइन z का माइनस cos z, तो माइनस माइनस प्लस प्लस c, माइनस 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 ये प्लस हो गया, z cos z, और cos z का होता है साइन z, cos z का इंटीग्रेशन साइन z प्लस c। अब फाइनली z का वैल्यू है हमारे पास cos इनवर्स x, z का वैल्यू है cos इनवर्स x, तो जहाँ जहाँ z है सब जगह पे z का वैल्यू हो गया cos इनवर्स x इंटू फिर cos है, और फिर से z का वैल्यू हो गया cos इनवर्स x प्लस फिर साइन है, और फिर से z का वैल्यू हो गया cos इनवर्स x और प्लस हो गया c। तो cos इनवर्स x, cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो सिर्फ x बचेगा। फिर यहाँ पर साइन है, और cos इनवर्स x को हम लोग माने थे यहाँ पर z और cos z बराबर x था, तो नीचे 1 है। अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, इसका होता है b/h, तो b हमारा कितना है, x है, h 1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे साइन, cos इनवर्स x को साइन में बदलेंगे तो साइन साइन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन का फार्मूला होता है p/h, तो इतना बाई इतना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट, नीचे 1 नहीं लिखना है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट, cos इनवर्स x को हम लोग चेंज कर लिए, और प्लस c, तो x इंटू cos इनवर्स x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट प्लस c। सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स x। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, वही सेम प्रोसेस है, पुट z इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये tan हमारा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा tan z, और इज इक्वल टू यहाँ पे x बचेगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे, तो tan z का होता है sec स्क्वायर z इंटू dz, अपॉन जो dx आया वो यहाँ चले जाएगा क्योंकि x का 1 हुआ ये, और dx का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड कर लिए, dx के जगह पे इस चीज़ को बैठा देना है, tan इनवर्स x को हम लोग z मान चुके हैं, और ये जो dx है इसके लिए हम लोग यहाँ पर रखेंगे sec स्क्वायर z और इंटू dz, तो यहाँ लगेगा u इंटू v, तो z को लिखना है sec स्क्वायर z का हो जाएगा इंटीग्रेशन tan z माइनस z का डिफरेंशिएशन 1, और tan sec स्क्वायर z का फिर से हो जाएगा tan z इंटीग्रेशन dz, इसका इंटीग्रेशन बाकी है, z इंटू tan z माइनस tan का होता है माइनस log cos, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, log और cos z और प्लस c, तो z के लिए हम पुट करेंगे tan इनवर्स x को, z के लिए आ गया tan इनवर्स x, फिर tan है हमारे पास, और tan z है तो फिर z के लिए आ गया हमारे पास tan इनवर्स x प्लस log cos, और फिर से z के लिए हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c। तो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो हो गया, तो बच गया हमारे पास क्या, x बचा, x इंटू tan इनवर्स x,
ये हमारा x बचा, x इंटू टेन इनवर्स x प्लस लॉग कॉस टेन, तो टेन इनवर्स x को हम लोग z माने थे, तो टेन z बराबर हमारे पास x था, नीचे 1 है। टेन का फॉर्मूला होता है p/b, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट। ठीक है, हमें निकालना है अब इसके जगह पे कॉस, तो लॉग कॉस और टेन इनवर्स एक्स के बदले कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट और प्लस सी। तो यहाँ से कॉस कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली बचेगा एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ समझना है ध्यान से, हमारे पास है लॉग, इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, लॉग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, लॉग इस पे पावर है, अगर रूट हटा दें तो इस पर पावर 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर हो जाएगा -1/2, पावर ऊपर चले गया, और ये -1/2 जो है लॉग में यहाँ आ जाता है, लॉग m इंटू दी पावर से n log m। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -1/2 और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 1/2 लिख देंगे और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेक इनवर्स एक्स है, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे, पुट z बराबर सेक इनवर्स एक्स, तो ये सेक इधर आ जाएगा तो हो जाएगा सेक z बराबर x। ठीक है, तो यहाँ हम लोग नीचे 1 करके यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं, ये काम देगा ही हम लोगों को। तो सेक का फॉर्मूला होता है क्या, h/b, और ये हमारा हो गया x स्क्वायर -1 का ओवर रूट। ठीक है, अब जो है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक इंटू टेन, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और x लिख दिए, z है ना, z इंटू डी जेड और बराबर x का हो गया यहाँ dx, यहाँ जो नीचे dx है वही हो गया यहाँ। तो dx का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, सेक z इंटू टेन जेड डी जेड, ये dx का वैल्यू, और सेक इन्वर्स x जो है इसको हम लोग क्या माने हैं, z माने हैं, और ये पूरा हो गया सेक z इंटू टेन जेड डी जेड। तो ये जो पूरा है ये वाला u है और ये पूरा v है, फार्मूला पुट करेंगे तो u इंटू v का, तो z को रखेंगे, सेक टेन का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ सेक हो जाएगा, माइनस z का 1 होगा डिफ्रेंशिएशन, और फिर से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक z डी जेड, एक तो इंटीग्रेशन इसका बाकी है, तो z इंटू सेक z माइनस सेक z का जो इंटीग्रेशन है वो होता है लॉग सेक प्लस टेन प्लस सी। अब जहाँ जहाँ z है सब z की जगह पे सेक इन्वर्स x पुट करना है, तो z के लिए सेक इन्वर्स x, सेक फिर z के लिए सेक इन्वर्स x माइनस लॉग सेक है, और z के लिए सेक इन्वर्स x प्लस टेन, z के लिए सेक इन्वर्स x, जितना z था सब जगह सेक इन्वर्स x हो गया, ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर बचेगा x इंटू सेक इन्वर्स x माइनस लॉग माउंट, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ x बचा प्लस सेक इन्वर्स x को अगर 10 में बदला जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इन्वर्स क्या लिख सकते हैं, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार p/b, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 लिख पाएंगे, तो 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर -1 का ओवर रूट माउंट प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये भी सिमिलर है, यहाँ भी हम लोग पुट करेंगे, पुट z बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन z बराबर x। ठीक है, यहाँ नीचे 1 डाल देते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, मतलब p/b, तो x/1 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट हो गया, बेस निकाल लिए। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन z का हो जाएगा कॉस z dz और dx, तो dx का वैल्यू ये हो गया, ये वाला dx का वैल्यू cos z dz, तो dx का वैल्यू cos z
डी जेड, और यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग जेड माने हैं तो ये पूरा जेड है, जेड का स्क्वायर यू इंटू भी। तो जेड स्क्वायर को रख लेंगे, कॉस का होता है साइन जेड, ठीक है। और फिर जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2z, तो 2 बाहर हो जाएगा, अंदर में जेड बचेगा, कॉस का फिर हो जाएगा साइन जेड डी जेड। जेड स्क्वायर साइन जेड 2 बाहर हो गया, अब इसमें लगेगा u इंटू भी। तो जेड को रखना है, साइन जेड का माइनस कॉस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस जेड माइनस जेड का डिफ्रेंसिएशन 1, साइन का कॉस, तो ये प्लस हो गया कॉस जेड प्लस सी। एक बार फिर से देख लीजिए कि ये दोनों में जो u इंटू भी लगाए तो जेड को यहाँ पे रखे, साइन जेड का कॉस जेड, जेड का डिफ्रेंसिएशन 1 और साइन जेड का कॉस जेड, इसका इंटीग्रेशन अभी बाकी है, इसमें इंटीग्रेशन का साइन और डी जेड लगा देना है। आगे बढ़ते हैं, जेड स्क्वायर साइन जेड प्लस 2 इंटू जेड कॉस जेड, और कॉस जेड का होता है साइन जेड और प्लस सी। यहाँ पर जो माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस था, लेकिन साइन जेड का माइनस कॉस जेड हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ जो माइनस था ये इसके लिए भी था और इसके लिए भी था, तो ये माइनस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जेड का मान जो है वो है साइन इनवर्स एक्स, तो जेड स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन को लिखना है, जेड का जो मान है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 इंटू जेड के लिए साइन इनवर्स एक्स, कॉस फिर जेड के लिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन जेड के लिए साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया ये x बच गया, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर ये बच गया, उसके बाद प्लस यहाँ हम लोग यहाँ चेंज कर लेंगे, तो अभी 2 को रखते हैं बाहर में, पहले चेंज करते हैं, साइन इनवर्स x है और यहाँ पे कॉस है, और साइन इनवर्स x को हम लोग कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इतना बताएं b/h, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट और माइनस एक्स बचेगा प्लस सी, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट माइनस 2 इंटू एक्स 2x। हैव ए लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो क्वेश्चन आसान है, हम लोग इसको आराम आराम से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ वही प्रोसेस करेंगे, पुट जेड बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन जेड बराबर एक्स, डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे तो साइन जेड का हो जाएगा कॉस जेड डी जेड बराबर डी एक्स। तो डी एक्स का जो मान है वो क्या निकला, वो निकला कॉस जेड और डी जेड, इसका वैल्यू यहाँ रख लिए। साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो है जेड, ऊपर का काम खत्म, नीचे देखिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स के लिए साइन जेड है, साइन स्क्वायर जेड और होल पावर है 3/2, जेड इंटू कॉस जेड डी जेड, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर जेड होता है, और इस पर पावर है 3/2, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, जेड इंटू कॉस जेड और नीचे बचा कॉस क्यूब जेड डी जेड, तो एक ठो कॉस कटेगा तो कॉस स्क्वायर बचेगा और कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, जेड इंटू सेक स्क्वायर जेड डी जेड, ये जेड यहाँ रहा, कॉस एक कॉस कट गया तो 3 था 2 हो गया, कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया सेक स्क्वायर, यू इंटू भी, जेड को लिखना है सेक स्क्वायर का टेन जेड माइनस जेड का डिफ्रेंसिएशन 1, फिर सेक स्क्वायर का टेन जेड, जेड इंटू टेन जेड माइनस टेन का होता है माइनस लॉग कॉस,
तो माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस जेड प्लस सी। यहाँ पे है साइन जेड बराबर x/1, ये हो गया p/h, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट। यहाँ से वैल्यू हमको किसका चाहिए, अब यहाँ पहले जेड का वैल्यू रखते हैं। जेड का हम लोग जेड माने थे साइन इनवर्स एक्स को 10, फिर जेड का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग कॉस, और फिर से जेड का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जेड का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिए साइन इनवर्स एक्स। अब जो है ये साइन इनवर्स एक्स रहा 10, साइन इनवर्स एक्स को बदलना है टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स में कैसे बदलेगा, टेन का फॉर्मूला हो जाएगा p/b x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट, x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट प्लस लॉग कॉस, और साइन इनवर्स को बदलना है कॉस इनवर्स में, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स का हो जाएगा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये इंटू हो गया एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट। ठीक है, और यहाँ बचा प्लस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो रूट था ये पावर 1/2 है तो 1/2 यहाँ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स एक्स को z मान लेते हैं। पुट z बराबर tan इनवर्स एक्स, tan z बराबर x बचेगा यहाँ, इसका हो जाएगा tan का सेक स्क्वायर z dz dx, तो dx का वैल्यू क्या आया सेक स्क्वायर जेड dz, dx का वैल्यू है, और x इंटू टेन, तो x जो है x हमारा tan z है, ये वाला x tan z है, और tan इनवर्स x जो है वो है z। ऊपर हो गया ये, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स के लिए 10 है tan स्क्वायर, और इस पर पावर 3/2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले, तो ये हो गया tan z सेक स्क्वायर z इंटू dz, और नीचे में है 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, और इस पर पावर 3/2। ये 2 कट गया तो सेक पर पावर 3 बचा, 3 और 2 से 3 कट गया तो एगो सेक बचा यहाँ पर, तो ऊपर बचा कितना, ऊपर बचा tan z इंटू dz, और नीचे जो है 2 सेक कट गया तो 3 में 2 कट गया तो 1 सेक बचा। तो साइन का होता है, tan का होता है साइन बटे कॉस, और सेक का होता है 1/cos, तो कट गया तो साइन बटे 1 मतलब क्या बचा, इसको सॉल्व करके साइन बचा। फाइनली हमारा आया z इंटू साइन जेड dz। अब लगाना u इंटू v, तो z को रखना है साइन जेड का माइनस कॉस जेड, z का डिफ्रेंसिएशन 1 हुआ, साइन जेड का माइनस कॉस जेड, माइनस जेड कॉस जेड का साइन जेड प्लस सी। अब जेड का वैल्यू पुट करना है, माइनस जेड का वैल्यू है हमारा tan इनवर्स एक्स कॉस, फिर जेड का वैल्यू है tan इनवर्स एक्स प्लस साइन जेड का वैल्यू है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो tan को बदलना है कॉस इनवर्स में, फिर tan को बदलना है साइन इनवर्स में। तो सबसे पहले tan जेड बराबर जो नीचे 1 था इसको हम लोग लघुत्तम ले लेते हैं, tan का लंब बटे आधार होता है, ये लंब ये आधार है, p/b 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे माइनस tan इनवर्स एक्स इंटू कॉस, और tan को बदलना है किस में, कॉस में, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण b/h 1/1 एक्स स्क्वायर का ओवर रूट प्लस साइन
टेन को बदलना है साइन में, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण पी बाई एच, एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट प्लस सी, यहाँ कॉस इनवर्स था, माइनस टेन इनवर्स एक्स और नीचे हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट, और बच गया इधर प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट। एलसीएम ले भी सकते हैं, नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें पुट करना है x बराबर साइन जेड, स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो पुट करेंगे x बराबर साइन जेड, तो dx बराबर साइन जेड का डिफ्रेंसिएशन cos जेड इंटू डी जेड, तो dx के बदले हम लोग लिख पाएंगे cos जेड इंटू डी जेड, और यहाँ पर है साइन इनवर्स 3x, तो x के बदले साइन जेड है तो 3 साइन जेड, माइनस 4x का क्यूब है तो x का मान साइन जेड है तो साइन क्यूब जेड, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा के लिए आता है साइन 3 और थीटा की जगह पर जेड है भी, इंटू कॉस जेड डी जेड, तो क्वेश्चन 3 बाहर हो गया, कांस्टेंट है, अंदर में बचा जेड इंटू कॉस जेड डी जेड यू इंटू भी, जेड को रखना है कॉस जेड का साइन जेड माइनस जेड का डिफरेंशिएशन 1 कॉस जेड का साइन जेड डी जेड, 3 बाहर में है जेड इंटू साइन जेड का माइनस कॉस जेड प्लस सी, जेड का वैल्यू बैठाना है। यहाँ पे साइन जेड बराबर एक्स था तो नीचे 1 है, अगर ट्रायंगल लेंगे तो कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो एक्स बटे 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट। अब जो है यहाँ पुट कर लेते हैं 3 इंटू जेड का जो मान है, जेड का मान साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर साइन फिर जेड का मान साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस और फिर जेड का मान साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 3 बाहर में है एक्स साइन इनवर्स एक्स, और अगर कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स को बदल देंगे कॉस इनवर्स में, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट, तो कॉस कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट और प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 21 नंबर, आसान क्वेश्चन है, u इंटू वी लगा देना है, तो x को लिखेंगे cos का हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और cos x का कितना साइन एक्स डी एक्स, तो ये हो गया x साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस cos x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos x और प्लस c। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, x इंटू ई टू दी पावर 2x, तो आई एल ए टी ई, तो ई एकदम लास्ट में है तो यहाँ भी ई लास्ट में है, मतलब यू इंटू भी सेपरेटेड है। x को लिखना है e टू दी पावर 2x है, इसका इंटीग्रेशन यही होगा लेकिन 2 कांस्टेंट है नीचे आएगा, माइनस x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा और e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन यही होगा लेकिन 1/2 नीचे आएगा और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, x इंटू ई टू दी पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2, 2 बाहर आ गया, माइंड में इमेजिन कर लीजिए कि 2 बाहर आ गया। अब बचा ई टू दी पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू दी पावर 2x और इसका वाला 2 नीचे आएगा, फाइनली ई टू दी पावर 2x कॉमन आ गया, तो x अपॉन 2 माइनस 1/4, x अपॉन 2 यहाँ बचेगा और 1/2 4 यहाँ बचेगा, इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, u इंटू भी, आइलेट देख लीजिए ILATE, तो पहले अलजेब्रा तब ट्रिगो, पहले अलजेब्रा तब ट्रिगो, बीजगणित त्रिकोणमिति, सेपरेटेड है, x को लेना है साइन का होता है माइनस कॉस 3x और बटे 3, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, साइन का फिर हो गया कितना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 3x बटे 3 dx इंटीग्रेशन माइनस एक्स कॉस 3x बटे 3 और कॉस का होता है साइन 3x और बटे 3 आया, 3 पहले से था तो 9 बना दिया। क्वेश्चन नंबर 24, x इंटू लॉग 2x, तो आई
LATE, तो पहले लॉग तब अलजेब्रा, पहले लॉग फिर अलजेब्रा, तो इसको पहले सीधा करना पड़ेगा। log 2x इंटू एक्स dx, अब लगेगा u इंटू v, लगाते हैं। इसको लिख लेना है पहले log 2x को x का इंटीग्रेशन x² माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन, तो log के साथ log x का 1/x होता है, तो log 2x है तो 1/2x होगा और 2x का 2 हो जाएगा, और फिर x का जो हो जाएगा x² 2 dx इंटीग्रेशन। log 2x इंटू x² माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बाहर आ गया, एक x भी कैंसिल हो गया, तो ये 2 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल x बचेगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस c, तो दूनी 4 लिख देना है। नेक्स्ट x इंटू कॉसेक स्क्वायर x AT, तो AT मतलब अलजेब्रा ट्रिगो, ठीक है। u इंटू v सेपरेटेड है, x को लिखना है कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट x, माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉट, तो माइनस माइनस प्लस कॉट x dx, ये एज इट इज रहेगा माइनस x कॉट x और कॉट x का इंटीग्रेशन लॉग माउंट साइन x। 25 तक ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाय पार्ट्स का, और भी वीडियो भी बहुत बाकी है। इसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में आएंगे। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, थैंक यू, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।